आज हम लोग समझेंगे वर्क डन बाय हार्मोनिक फोर्स ऑन हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक फोर्स द्वारा हार्मोनिक मोशन पर किया गया कार्य। एक छोटा सा डेरिवेशन है, यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले कुछ डाटा कंसीडर कर लेते हैं। जैसा मैं यहां पर बता रहा हूं वैसे ही आपको एग्जाम में करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या एक बॉडी मान लेते हैं। एक कोई बॉडी है, वह फिक्स है। इस तरह जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप समझ सकते हैं। यहां पर क्या लगी हुई है, एक स्प्रिंग लगी है और स्प्रिंग के साथ मैंने क्या किया, यहां पर इस बॉडी को लगा दिया। इस बॉडी का मास मैंने मान लिया क्या है, एम है। क्या एम क्या है, यहां पर मास है। इस पर एक फोर्स लग रहा है। टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। जब फोर्स लगेगा तो ये डिस्प्लेस्ड भी होगी, तो उसको मैं डॉट डॉट से दर्शा देता हूं ऐसा। तो ये डिस्प्लेस्ड होगी। हमने मान लिया टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक्स हो रहा है। कहां से, यहां से यहां तक। अभी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई इनिशियल फोर्स लगाया गया होगा, कोई ना कोई इनिशियल फोर्स लगाया होगा। तो यहां पर हम इनिशियल फोर्स कंसीडर कर लेते हैं। इनिशियल फोर्स हम मान लेते हैं क्या है, एफ नॉट है। इनिशियल फोर्स इक्वल क्या मान लेते हैं, एफ नॉट है। तो फिर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी होगा कुछ, तो उसको भी मान लेते हैं हम लोग। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब यदि इसका जो फेज डायग्राम है वो भी आपने देखा होगा, यदि हम उसको भी यहां पर देख लें तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। इस तरह आपने देखा होगा, इस तरह देखा होगा। अब यहां पर हम मान लेते हैं जो इसकी वेव है, साइन वेव है, यहां पर क्या है, जब वो डिस्प्लेस कर रहा है, फोर्स लग रहा है इस पर, तो कितने डिस्प्लेस कर रहा है, ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कितना हो रहा है, ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यदि जो इनिशियल फोर्स है उस टाइम हम देखते हैं जो इसका फेस डिफरेंस है, ये ओमेगा टी टोटल है, तो फेस डिफरेंस हम कितना मान लेते हैं, यहां पर फेस डिफरेंस मान लेते हैं फाई है। क्या है, फाई है। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। क्योंकि टोटल जो है, टोटल जो यहां से यहां तक एंगल है कितना है, जो टोटल देखो एरो दिख रहा होगा आपको, टोटल कितना है, ओमेगा टी है। कहां से, यहां से और यहां तक लाइन तक। और जो हमारा इतना जो एंगल है यहां से और यहां तक वो फाई है। तो यदि हम इसका इनिशियल जो यहां पर निकालेंगे तो वह कितना निकलेगा, ओमेगा टी माइनस फाइव निकलेगा। इतना नॉर्मली हमें कंसीडर कर लेना है। तो अब हम लोग जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि इनिशियल फोर्स यहां पर एफ नॉट है तो इसका जो हार्मोनिक फोर्स हुआ है क्या हो जाएगा, एफ इक्वल एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है, यहां पर साइन वेव आपको दिख रहा होगा ओमेगा टी, क्योंकि थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो ओमेगा टी यहां पर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एंगल हो गया। तो इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब जो हमारा क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट टोटल हमने एक्स माना है और जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना माना मैंने, एक्स नॉट माना है। तो जो यहां पर जो साइन वेव है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने एंगल निकाला है यहां पर, वो क्या निकला, ओमेगा टी माइनस फाइव निकला। तो इस हिसाब से जो मोशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो यहां पर लिख दिया मैंने पहले ही, एक्स इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इतना हमें लिख लेना है। ये जो डायग्राम मैंने नीचे बनाया, ये बनाए ना बनाए, लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश की मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या लिखना है, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज f इंटू dx, द वर्क डन पर साइकिल। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लेते हैं कि वो क्वेश्चन ये बोल रहा है या कंसीडर कर रहा है हम लोग कि हमने क्या लगाया, इनिशियल फोर्स यहां पर एफ नॉट लगाया है, लेकिन वो कह रहा है कि ये टोटल हम लोग बॉडी का निकाल रहा है, लेकिन छोटे छोटे पार्टों में अगर हम लोग निकालेंगे फिर उसके बाद टोटल बॉडी का जो मोशन हो रहा है, हार्मोनिक मोशन है, वो निकालेंगे हम लोग, तो बड़े आसानी से इसका वर्क डन हम लोग निकाल पाएंगे। तो हमने जो छोटा सा एक स्मॉल दिख रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखा है, हमने कितना मान लिया, dx है। जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट टोटल इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन इसका छोटा सा हिस्सा हमने मान लिया कितना है, dx डिस्प्लेसमेंट मान लिया छोटा सा। क्योंकि टोटल हम लोग निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे आगे बताऊंगा, लेकिन छोटा सा हिस्सा मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया, dx मान लिया।
तो वर्क डन हम लोग जानते क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होती है, क्या होता है बल इंटू दूरी होता है। तो इसलिए यहां पर क्या लिख दिया, इसलिए इज एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन हो जाएगा। अब वर्क डन ये हो गया, लेकिन अभी हमने कितने का निकाला, छोटे से हिस्से का। अब हमें टोटल का निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें उसकी लिमिट भी लेना पड़ेगी। तो जो दिखा वर्क डन पर साइकिल, हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं वर्क डन W इक्वल इंटीग्रेशन कैसा साइन लगाएंगे, फिर जीरो लिखेंगे, फिर यहां पर टी लगा देंगे। यहां जीरो से मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग, कहां तक जाएंगे, टोटल आवर्तकाल, हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल, और टोटल क्या बोलेंगे, टाइम, जितने भी समय में वो क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, उसके लिए ये क्या टी क्या आवर्तकाल या फिर टाइम हो गया। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, फोर्स, क्या है फोर्स यहां पर एफ, क्या है फोर्स एफ, और इंटू डीएक्स, यहां पर डीएक्स लिखा हुआ आप देख सकते हैं, एफ इंटू डीएक्स। डीएक्स क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एफ क्या फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, फोर्स इंटू दूरी हो गई। तो ये इतना हमने लिख लिया। इसके बाद हमारा पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। तो ध्यान से सुनने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंटीग्रेशन का साइन है उसको जैसा का तैसा लेकर चलना, जीरो से यहाँ टी लगा हुआ है, टोटल आवर्तकाल हो गया, तो जो जैसा लगा हुआ वहां पर वैसा लगा देना। एफ की जगह में एफ लिख देना है, और डॉट की जगह मतलब मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगा देना है। अब यदि हम चाहें तो dx बटे यहाँ पर t लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी वेलोसिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। लेकिन t जब नीचे लगाया तो यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई में dt करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन बैलेंसिंग में आएगी। तो इतना हम लोग कर सकते हैं बड़े आसानी से। हमने क्या किया, dx बटे dt क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, और t dt लगाया मैंने, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल करके हमारी सेम इक्वेशन यही बन जाएगी। तो सेम हमने यहाँ पर परिवर्तन किया, इसको अगर रिटर्न कर देंगे, dt से dt कैंसिल करेंगे तो हमारी सेम इक्वेशन बन जाएगी। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं मैथमेटिकली। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कैसे वैल्यू पुट करना है ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर जो W है वर्क डन, उसको जैसा का तैसा लिखेंगे, और इंटीग्रेशन का जो साइन है उसको भी हमें जैसा का तैसा लिखना है। अब F यहाँ पर आप देख रहे हैं, F की जो वैल्यू यहाँ ऊपर दिख रही है, उसको कहाँ, नीचे यहाँ पर इस F की जगह रख देंगे। जो वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है इस F की जगह रखेंगे, तो F नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर फिर मल्टीप्लाई का साइन बना हुआ है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर डी बटे डी टी लिख देंगे हम। अब जो x दिख रहा है यहां पर ए एक्स, इस x की वैल्यू हम कहां से ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं। तो यहां पर जो वैल्यू है उसको भी हम यहां पर लिख देते हैं, कितनी है, एक्स नॉट साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी माइनस 5। इस ब्रैकेट थोड़ा सा अलग कर लेते हैं और ऐसा कर लेते हैं, आगे क्या लगा देते हैं हम, ये बड़ा सा ब्रैकेट ऐसा लगा के, एक ब्रैकेट ऐसा लगा के, और इसको हम डी टी लगा देते हैं। तो ये सिर्फ मैंने क्या की, यहां पर जो एफ है इसकी वैल्यू पुट कर दी, कहां से, यहां से, और जो एक्स है इसकी वैल्यू पुट कर दी, कहां से, यहां से। हमने जैसा बताया डायग्राम जो मैंने बनाई सिर्फ समझाने के पर्पज से, कि थोड़ा बहुत तो दिमाग में आ जाएगा ये इक्वेशन मैंने कहां से ली है। तो लेकिन आप चाहें तो सीधा ये कंसिडर कर दें, और सीधा वर्क डन की लाइन लिखकर कहां तक, यहां तक लग के सीधा डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल की जगह इक्वल लगाएंगे। हमें क्या करना है, जो इंटीग्रेशन है उसको भी जैसा तैसा लगा देना, जीरो से टी कर देना है। उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। फिर अगर जे डी बाई डी टी है और पूरी इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल हम लोग कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल करेंगे उसके लिए पहले तो मल्टीप्लाई का मैं साइन लगा देता हूं, फिर क्या एक्स नॉट, यहाँ पर एक्स नॉट हो जाएगा, साइन की जगह इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। ये भी आपको पता होगा। ये ओमेगा टी माइनस 5 एंगल की तरह काम कर रहा है, तो ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा। लेकिन ये जो एंगल की तरह काम कर रहा है इसका, क्योंकि इसमें ओमेगा टी है, इधर टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, हमारे पास ओमेगा बचेगा, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ओमेगा भी लिखना पड़ेगा। और इसको हम क्या करेंगे, ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर देते हैं, और डी टी की जगह हम इसको डी टी लगा देते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें कुछ कॉमन है, उसको निकाल लेते हैं। तो फिर से हमें क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। तो देखो एफ नॉट का कोई मतलब नहीं, एक्स नॉट का भी कोई मतलब नहीं, यहाँ ओमेगा की कोई मतलब नहीं। इन सबको क्या है, हम बाहर निकाल सकते हैं। तो एफ नॉट हो गया, एक्स नॉट हो गया, और ओमेगा बाहर निकाल लिया। फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाना, जीरो से टी लिख देना, जो अंदर बचा हुआ उसको हमें लिखना है। साइन ओमेगा टी हो गया यहाँ पर,
जो यहाँ पर क्या बचा हुआ है इंटू लगा के लिखेंगे कॉस, ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको बंद करके और बड़ा ब्रैकेट लगा के याद रखें, कौन सा लगाएं, बड़ा ब्रैकेट लगा के और डी टी लिखेंगे। तो ये लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने जो कॉमन थे उनको बाहर निकाल लिया, जिनका डी टी से कोई संबंध नहीं होता। कॉमन क्या कहलाते हैं, डी टी के रिस्पेक्ट में अगर उनका कोई भी रिलेशन नहीं है तो सब कॉमन है, उनको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा टी है, इसमें भी टी है, तो ये ओमेगा टी है, याद रखें। इसको मैं सही से लिख देता हूं थोड़ा सा। अब इसका हम टोटल जो आवर्तकाल है, जो समय है, उसको अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, एफ नॉट, ये तो जैसा करते ऐसा रहेगा, ओमेगा रहेगा, तो यहाँ पर हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं जो बुकों में दिया उसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया जो टोटल आवर्तकाल है 2 पाई अपन क्या है, ओमेगा है। और जो जैसी इक्वेशन यहाँ पर लिखी अपन को वैसा यहाँ पर लिख देना है, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको बंद कर देना, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा के डी टी लगा देना। इसके बाद अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यदि सिंप्लीफाई करते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ नॉट हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा, ओमेगा रहेगा। ये जो ओमेगा इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, और यहाँ पर हमारी जैसी तैसी इक्वेशन है, जीरो से क्या आ जाएगा ऊपर 2 पाई बचेगा, क्योंकि ये 1 बाय ओमेगा हम लोगों ने बाहर ले लिया है। और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी माइनस फाइव और डी टी हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दें। उम्मीद है इतना सिर्फ सिंप्लीफाई किया है मैंने, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इसकी कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर एक डाटा मिस कर दिया, उसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, आप भी सही कर सकते हैं। यदि यहाँ पर टी को हटाना है, फिर हमें इसकी जगह क्या लिखना है, ओमेगा टी लिखना है। क्या लिखना, ओमेगा टी। ऐसा क्यों लिखना है ये मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पर मैंने तो टी की जगह 2 पाई अपन ओमेगा लिखा था, ये क्या होता हमारा, यहां पर मैं लिख देता हूं साइकिल टाइम। क्या होता, साइकिल टाइम, टोटल साइकिल टाइम या आवर्तकाल। मैंने जैसे बोला था, ये क्या माना था हमने यहाँ पर, टी इक्वल 2 पाई बटे ओमेगा, इसलिए टी की जगह हम लोगों ने रिप्लेस किया था। अब इस ओमेगा को हम लोग क्या कहते हैं, हटाना है, तो यहां पर हमने क्या किया, ओमेगा का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया। इससे होगा क्या, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ओमेगा टी है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग आसानी से इसका क्या कर पाएंगे, डिफरेंशियल कर पाएंगे। तो इसको अब आगे स्टेप बढ़ाते हैं। तो हमने क्या, जितना भी लिखा है हमें सेम का सेम सबसे पहले वैसा लिखना है। तो इसमें देखो ये ओमेगा से ओमेगा तो कैंसिल हो रहा है। अब जो बच रहा है वो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर एफ इक्वल क्या बच रहा है, एफ नॉट बच रहा है, और हमारा एक्स नॉट बच रहा है। एफ नॉट और एक्स नॉट बच गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का जैसा बना हुआ वैसा साइन लगा देना है, 0 से 2 पाई। ये 2 पाई जो हमने टोटल साइन साइकिल का टाइम लिया टी, ये बाद में भी आप ले सकते हैं जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और अभी भी जैसे मैंने लिया है वैसे भी आप ले सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, कई जगह किसी ने समझाया इसको लास्ट में लिया, तो लास्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन साइकिल टाइम टोटल कितना लेना है, टी इक्वल 2 पाई अपॉन ओमेगा लेना है। भाई इतना समझ के रखें। अब इतना हो गया। अब हमें जो इक्वेशन दिख रही है नीचे, उसको सेम का सेम लिखना है। सेम में आप देख रहे हैं साइन ओमेगा टी है, तो इसको हमें जैसा का तैसा लिख लेना है, साइन ओमेगा टी। लेकिन हम आगे हमें कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर कॉस, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो हम क्या ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम इसमें जो फॉर्मूला बनेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ओमेगा टी और हमारा कॉस फाई। ओमेगा टी ये हो गया और कॉस फाई हमारा, ये फाई क्या होगा, बी होगा। ए बी की जगह कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, बस इतना समझ लें। प्लस हमारा क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी और साइन फाई। तो हमने सिर्फ क्या किया, ये फॉर्मूला लगा दिया, और हम इसको बंद करके बड़ा ब्रैकेट लगा के आगे क्या लगा देंगे, डी ओमेगा टी। तो हमने क्या किया, जो हमारा कॉस ओमेगा टी माइनस फाई था, इसकी जगह ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया कॉस ए माइनस बी का, और सेम उस फॉर्मूले में हमने ओमेगा टी और फाई का यूज करके ऐसा इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें एफ तो लेकर ही चलना, इसको अभी जैसा का तैसा लेके चलना। क्या है, एफ नॉट और एक्स नॉट हो गया हमारा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे जो हमें दिख रहा है। तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन तो साथ में लेके चलना, 0 से 2 पाई हो जाएगा। हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और क्या हो जाएगा हमारा, कॉस फाई हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस का प्लस रहेगा, इसका जो मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में भी होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइन ओमेगा टी, फिर डॉट लगाएंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ओमेगा टी, और हमारा फिर इंटू करके साइन फाई हो जाएगा, और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा के हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जो इधर डी और ओमेगा टी को जैसा का तैसा लिख देंगे। इतना लिखने के बाद हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा नीचे सॉल्व करेंगे, पहले हो जाएगी, चलो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। हमें क्या करना है, प्लस के बाद इधर सेपरेट करना है, इसको इधर सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एफ नॉट दिख रहा है और एक्स नॉट दिख रहा है। इंटीग्रेशन का जैसा साइन लगा वैसा लगा दें, 2 पाई लिख दें। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और इंटू कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, और इंटू कॉस फाई आ जाएगा। फिर हमने जो प्लस लगा इस प्लस को लगाएंगे, क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया बड़ा वाला, तो ये हिस्सा इधर भी आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एफ नॉट एक्स नॉट आ जाएगा। फिर हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 0 से 2 पाई पहुंच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ साइन ओमेगा टी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या बचेगा, साइन फाई बचेगा, साइन फाई बचेगा। और हमारा क्या बचेगा, इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे ब्रैकेट में, तो डी और ओमेगा टी हो जाएगा। और यहाँ पर भी होना, ये मैं भूल गया, ऐसा ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है, डी ओमेगा टी लगाना है ऐसा ब्रैकेट में। तो इतना आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने सिंप्लीफाई की इक्वेशन बस। तो अब आगे इसको और सिंप्लीफाई करना, वो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। तो इसको मैं आगे यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, याद रखें। हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो W था, WE लिखेंगे, वर्क डन इक्वल, हमें क्या लिखना, एफ नॉट लिखना और एक्स नॉट लिखना। अब ध्यान से समझें, यहाँ पर क्या है, देखो कॉस फाई लिखा हुआ है, आपको मल्टीप्लाई में है, और कॉस फाई कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर डी ओमेगा टी है, इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो कॉस फाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो हम बाहर क्या लिखेंगे, कॉस फाई लिख देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 0 से 2 पाई कर देंगे, और हमारा जो बचा हुआ क्या बच रहा है, साइन ओमेगा टी बच रहा है, इंटू कॉस ओमेगा टी बच रहा है, इसको लिख लेंगे। ब्रैकेट में बंद करके हम क्या लगा देंगे, डी ओमेगा टी लगा देंगे, फिर प्लस की जगह प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एफ नॉट है और एक्स नॉट है, यहाँ पर भी हम देखेंगे जो साइन फाई है, तो फाई क्या है, अगर ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कांस्टेंट है, तो इसको भी हम क्या बाहर निकाल लेंगे, तो साइन फाई हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे तो ऊपर क्या चढ़ जाएगा हमारा, 0 2 पाई आ जाएगा। इंटीग्रेशन जो साइन लगा हुआ है ऑलरेडी, उसको जैसा का तैसा रखना है। जो अंदर बचेगा हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी बच रहा है, तो उसको लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बच रहा है, इसको लिख लिया, और क्या लिख देंगे हम, डी ब्रैकेट में ओमेगा टी। अब इतना सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पर कंसेप्ट लग रहे हैं, वह आपको आना चाहिए। अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इक्वल की जगह इक्वल लगा दें, जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है उसको जैसा का तैसा लिख दें, कॉस फाई। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करें तो ऐसी लिमिट चढ़ाना पड़ेगी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो मेरे अकॉर्डिंग आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, बटे क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे, बटे 2। तो ये पूरा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बटे 2। उम्मीद है समझ गए होंगे। और लिमिट क्या चढ़ा जाएगी, 0 से 2 पाई, प्लस की जगह यहां पर प्लस लग जाएगा, इधर हमें जैसा लिखा हुआ वैसा लिख देंगे, एफ नॉट एक्स नॉट और साइन फाई। इधर हमें क्या करना है, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 0 से क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, किसके एंगल की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2। ये हमने क्या, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसका फॉर्मूला लगा दिया है, तो हमने ओमेगा टी को थीटा की जगह यूज कर लिया है, तो 2 थीटा होता है, तो यहाँ पर 2 की जगह 2 रहेगा और थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दिया, तो पूरा फॉर्मूला यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओमेगा टी लिखेंगे। अब यहाँ पर साइन 2 पाई हो या 0 हो, तो यहाँ पर टोटली वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ये टोटल इधर का टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट ओपन करेंगे तो 2 पाई रखेंगे, जीरो रखेंगे कहां पर, ओमेगा टी की जगह, तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, और जीरो का मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म पहला जीरो कर दें, आपको नहीं आता तो याद कर लें कि ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, एफ नॉट लिख देंगे हम, और एक्स नॉट लिखेंगे, साइन फाई लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम देखेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 ये अलग हो जाएगा, cos 2 ओमेगा टी अलग हो जाएगा। इस तरह आधा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ओमेगा टी उसके साथ नहीं रहेगा, जिसके साथ ओमेगा टी है सिर्फ उसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन बता देता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो आपको भी डायरेक्ट करके आ जाएंगे एग्जाम में तो भी सही माना जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसा प्लस लगा देना है, प्लस लगाने के बाद इधर की कांस्टेंट वैल्यू लिख देना है, एफ नॉट एक्स नॉट, और क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन फाई आ जाएगा। और जो इधर का इंटीग्रेशन होता है मल्टीप्लाई करके सब बड़ा ब्रैकेट लगाएं, इधर का इंटीग्रेशन विथ लिमिट है ना, लिमिट ओपन करके जो बचेगी वैल्यू हमारी 2 पाई बचेगी। जब इंटीग्रेशन होने के बाद जो लिमिट हम लोग लगाएंगे उसके बाद 2 पाई बचेगा। अब इसको बस हमें एक स्टेप में और करना है, तो इसको हमारा फिनिश हो जाएगा। तो इधर का तो टर्म वैसे भी जीरो है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सॉरी ये गलती से लिख गया, इसको टर्म को मैं यहाँ पर जो टर्म ऑलरेडी लिखा है ये रिपीट कर दिया मैंने, ये वाला, क्योंकि इसका तो पूरे का जीरो हो गया और इस टर्म को हमें लिखना था तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। इस पूरे टर्म का जो इंटीग्रेशन बचेगा सब कुछ जीरो होने के बाद वो 2 पाई बचेगा लिमिट ओपन करने के बाद। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके नीचे 2 है, तो ये 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, याद रखिए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है, तो क्या ये कांस्टेंट 2 है तो कहाँ बाहर आ जाएगा। ये जब बाहर आ गया है, जब ये बाहर आ गया तो, और यहाँ पर क्या बची था, बंद, हमने कहा था आधा टर्म तो ये वाला जीरो हो जाता है इतना टर्म। फिर इसके बाद जो बचता है इसका इंटीग्रेशन हुआ था, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हुआ था, तो इसका साइन 2 ओमेगा टी ऐसा कुछ आएगा। फिर लिमिट ओपन करेंगे तो 2 पाई अंदर आ जाएगा, 2 पाई में देखें इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बच रहा है W इक्वल वो बच रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं पाई बच रही है मेरे पास, इंटू एफ नॉट बच रहा है यहाँ पर, इंटू एक्स नॉट बच रहा है, और हमारे पास क्या बच रहा है, साइन फाई बच रहा है। बस हमें इतना वर्क डन याद रखना है, उम्मीद है आपको याद रहेगा। अब यहां पर इसकी एक कंडीशन आपको बुकों में लिखी मिलेगी, उसका मतलब क्या होता है, वो कहता है यदि फाई इक्वल जीरो होता है, मतलब जो फेज है वो हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब वह सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। वहां पर जो वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है उस दौरान जो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पर ये कहता है कंडीशन में वर्क डन जीरो हो रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा, यदि हमें वर्क डन चाहिए तो जो हमारी वेलोसिटी है उसके साथ साथ हमें फेज की भी आवश्यकता होती है, तभी कुछ ना कुछ आपको वर्क डन मिलेगा। यदि फेज जीरो हो जाता तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं हम लोग कि हमें वेलोसिटी के साथ साथ फेज की भी आवश्यकता पड़ती है, तभी हमें वर्क डन मिलेगा। उम्मीद है ये कंडीशन भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।